हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड पार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। मैं सीबीएसई के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हों उसको चैप्टर वाइज वन बाय वन डिस्कस करूँगा। और इसमें मैंने पहला पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पढ़े हुए हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाके देख लीजिए। और आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए। जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि आ रहे हैं वो आप अपने साथ करिए और अपना आंसर मैच करिए। और किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि फाइंड हाउ मैनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। हम लोग को हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स सॉल्व करने हैं जो डिविजिबल हैं किससे, 7 से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 7। तो 7 के अगर टेबल में देखें तो 2 डिजिट नंबर हमारा कौन सा आएगा, आपका 14। देन उसके बाद आपका 21 एंड देन 28 एंड देन डॉट डॉट। और लास्ट का जो 2 डिजिट नंबर होगा वो 99। तो आपका डिविजिबल होता नहीं है। 98 डिविजिबल नहीं होता, सॉरी 98 जो है वो डिविजिबल होता है 7 से। ठीक है, 7 को 14 टाइम्स आपका ये डिविजिबल होगा। तो 2 डिजिट जो लास्ट नंबर होगा वो हम लोग का क्या होगा, 98 होगा। तो हम लोग को हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स, कितने नंबर सॉल्व करने हैं, तो n हम लोग का क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और an जो है वो हम लोग का कितना दिया है, 98 दिया है। और इसमें जो a होगा हम लोग का फर्स्ट टर्म वो कितना है, 14 है, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो होगा a इक्वल टू 14 हो गया। और d कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। a2 इसमें क्या है 21 और a1 कितना है 14। तो 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे भी जान सकते हैं कि जब हम लोग 7 की टेबल ले रहे हैं तो 7 हर नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ए एन इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग को पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, 98 उसको पुट करते हैं। एंड ए हमारा कितना है, ए हमारा 14 है। और एन सॉल्व करना तो एन एज इट इज रहेगा। और डी हम लोग का कितना है, 7 है। अब आगे सॉल्व करते हैं। 98 इक्वल टू 14 प्लस का 7 के मल्टीप्लाई करते हैं 7 एंड माइनस 7। तो ये आपका आएगा 98 इक्वल टू 14 माइनस 7 कितना हो गया, 7 प्लस का 7 एन। और 7 को इधर भेजते हैं तो हो जाएगा 98 माइनस 7 इक्वल टू 7 एन। और 98 माइनस 7 आपका हो गया 91 इक्वल टू 7 एन। और यहाँ से n की वैल्यू हम लोग निकालेंगे 91/7। यह आपका आ जाएगा 7 बजा 7 एंड 7 3 जा, मतलब n इक्वल टू 13। 13 ऐसे टर्म्स 2 डिजिट नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इस क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ हो रहा है वो आप सॉल्व करते रहिए, अपना आंसर मैच करिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग का क्या है कि इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज n स्क्वायर देन फाइंड इट्स 10 टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खूब रिपीट होता है। तो देखिए हम लोग को क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब Sn हम लोग को गिवन है, Sn बराबर कितना है, n स्क्वायर है। और हम लोग को 10th टर्म क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, तो Sn से हम लोग क्या कर लेंगे, n इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, S1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। और अगर n इक्वल टू कितना 2 पुट करें तो कितना होगा, S2 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो स्टूडेंट्स ये जो हम लोग का S1 जो होगा ये हम लोग का कौन सा आएगा, ये फर्स्ट टर्म आएगा। ठीक है, और सेकंड टर्म को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, S2 माइनस S1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड टर्म को फाइंड करने के लिए S2 माइनस S1 को सॉल्व करेंगे। तो S2 हमारा कितना है 4 और S1 कितना है 1। तो सेकंड टर्म हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या था, a10th निकालना था। तो a10th का मतलब क्या है, a प्लस का n माइनस 1। n की जगह कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 माइनस 1 हम लोग d कर देंगे। तो a प्लस क्या आ गया, 9d आ गया। अब देखिए सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म हम लोग को गिवन है 1 है। ठीक है, मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। ये क्या 1 हो गया हम लोग का फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म हो गया 3। और अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस d की बात करें तो क्या आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितना है 3 और फर्स्ट टर्म कितना है 1। तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी हमारी 1 और प्लस का 9। और d कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो 1 प्लस 9 2 ज़ा 18,
मतलब 19 हो जाएगा, मतलब 8th टर्म जो होगा इसका वो क्या होगा 19 होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे तो आप क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3, कि हम लोग को सम फाइंड करना है 8 मल्टीपल्स का ऑफ 3 का। तो सबसे पहले क्या करते हैं 3 की टेबल नोट कर लेते हैं। तो एक आपका क्या आ गया 3, एंड देन 6, देन 9, देन 12, देन 15 एंड देन 18। कितने 8 मल्टीपल्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6, देन 21 एंड देन 24। तो हम लोग को देखिए स्टूडेंट्स पता है कि SN बराबर क्या फार्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का क्या क्या निकल के आएगा, जैसे a यहाँ पे कितना गिवन है, a हम लोग का 3 गिवन है। ठीक, और d कितना गिवन है, d a2 - a1 होता है, तो a2 कितना है 6 है और a1 कितना है 3, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, और n हमारा कितना है, यहाँ पे n बराबर नंबर देखते हैं तो 1 2 3 4 8 होगा, तो n बराबर 8 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं S8 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो n की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 8/2 और 2a, और फर्स्ट टर्म हमारा कितना था 3 था, तो 2 × 3 प्लस का n हमारा होगा 8 - 1 और d कितना होगा 3 होगा। ठीक, अब यहाँ पे 2 1 2 2 4 8 4 आ गया, और 2 3 कितना हो गया 6, 8 - 1 कितना 7 × 3। ठीक, तो आगे क्या आएगा 4 और 6 + 21। ठीक, अब क्या करेंगे 4 और ये आपका हो गया 27, 27 × 4 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो S8 की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी 108 होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ज़्यादातर रिपीट होता है और ये 2018 में आया भी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन की। फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 8। स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग कि जब भी क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन, तो बिटवीन का मतलब होता है उनके बीच में, तो हम लोग 200 एंड 500 को इंक्लूड नहीं करेंगे। हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 8 जो है वो क्या है डिविजिबल है किसका 200 से। 200 जो है 200 को 8 डिवाइड कर देता है, बट हम लोग 200 को नहीं लेंगे क्योंकि बिटवीन की बात कर रही है, क्योंकि 200 से 500 के बीच के नंबर का हमें इंटीजर्स फाइंड करना है। तो हम लोग 200 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब फ्रॉम होगा तब हम लोग करेंगे। तो पहला जो डिविजिबल आएगा 200 का, तो 200 के बाद कौन सा आएगा 208 आएगा, सेकंड 216 आएंगे एंड सो ऑन, और चलता जाएगा। आपका 500 होता भी तो लेते नहीं, ठीक है, तो 500 तो है भी नहीं डिविजिबल। ठीक है, फिर उसके बाद 499 भी डिविजिबल नहीं है। 498, हाँ 498 भी हमारा डिविजिबल नहीं है। 497 भी डिविजिबल नहीं है। 496 डिविजिबल है, क्यों? 8 6 कितना होता है 48, एक कैरी का 8 2 16, तो हमारा जो लास्ट टर्म होगा वो कितना होगा 496। अब हम लोग को फाइंड क्या करना, हाउ मैनी इंटीजर, मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। a हमारा कितना दिया है 208 गिवन है, और d हमारा कितना है, डायरेक्ट हम लोग 8 लिख सकते हैं क्योंकि 8 की टेबल लेना है, तो हर नंबर में 8 का क्या होगा डिफरेंस होगा, तो 8 d हमारा 8 हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं an = a + n-1 इंटू डी। तो an हमारा कितना है 496 पुट करते हैं। a हमारा कितना है 208 और प्लस n फाइंड करना है, और d की जगह कितना आएगा 8 आएगा। आगे 496 = 208, 8 की मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 8n आ जाएगा और माइनस का 8 आएगा। आगे 208 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 200 एंड प्लस का 8n, और इधर 496। जैसे ही इधर माइनस जाएगा तो 496 माइनस का 200 = 8n आएगा, एंड 496 माइनस 200 कितना आएगा 296 = 8n, और यहाँ से n की वैल्यू जब निकालेंगे तो 296/8, तो 8 1 8, 8 3 24, और 24 का 5 गया, और 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो आपका n = कितने आ गए 37 नंबर जो होंगे वो डिविजिबल होंगे 8 से। ठीक है, 200 से लेकर 200 एंड 500 के बिटवीन।
ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग क्या है, हाउ मैनी, यहाँ पे एनी नहीं, यहाँ पे मैनी होगा। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 1864 बी टेकन सो डैट देयर सम इज 0। मतलब हम लोग को n फाइंड करना है और उनका जो सम है Sn जो है वो कितना दिया है, 0 दिया है। तो हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन में कि Sn इक्वल टू कितना दिया है, 0। Sn की जगह फार्मूला हमें पता है कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए AP हम लोग को गिवन है, तो AP से हम लोग जो इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर सकते हैं वो A कितना दिया है, 18 दिया है, D कितना दिया, A2 माइनस A1, तो A2 कितना हो जाएगा 16 और A1 हो जाएगा 18, तो 16 माइनस 18 कितना होगा, D -2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो n/2 होगा आपका और 2a की जगह 18 होगा और प्लस n-1 और d की जगह आपका -2 और ब्रैकेट में 0। n/2 क्या होगा, उधर चला जाएगा तो वो 0 में हो गया, तो 2 18 जो कितना हो गया 36 और प्लस का n-1 की क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे n की जब मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस का 2n और माइनस की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो ये आपका होगा +2 इक्वल टू 0। अब 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 38 माइनस का 2n इक्वल टू 0। 2n कहाँ गया, उधर गया, तो 38 इक्वल टू 2n और n इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 अपॉन का 2 और n बराबर आपका होगा 2 1 2, ये आपका 19, तो n इक्वल टू कितने हो जाएंगे 19 टर्म्स होंगे जिनका जो है सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 27-24 शुड बी टेकन सो डैट देयर सम इज 0। ये भी जो है क्वेश्चन वो क्या है, उसी टाइप का है। तो इस क्वेश्चंस का ये जो है ये आपका होमवर्क है और इसका जो भी आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा कि आपका आंसर इसका क्या आया है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका बताऊंगा कि इसका आंसर आपका सही है कि गलत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये भी क्या, हाउ मेनी टर्म्स ए बी शुड बी टेकन सो डैट देयर सम इज 0। ये भी क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए और अपना आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0, प्रूव डैट 25th टर्म ऑफ द AP इज 3 टाइम्स इट्स 11 टर्म। कह रहा है क्वेश्चन कि अगर 4 टर्म AP का क्या है 0 है, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि 25th टर्म जो है वो क्या होगा। मैं लिख देता हूँ उसको, A 4th टर्म जो है 0 है, हम लोग को प्रूफ करना है कि A 25th टर्म जो होगा वो 3 टाइम्स मतलब 3 गुना होगा, 3 टाइम्स होगा 11 टर्म का। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें पहले लिखते हैं A4 इक्वल टू 0 गिवन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 4 - 1 कितना हो जाएगा 3D इक्वल टू 0 लिख देंगे और A की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, माइनस का 3D आ जाएगी। ठीक, और हम लोग को क्या दिया है, A 25th टर्म दिया है, तो A 25th टर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस का n-1 होता है, n कितना है यहाँ पे 25 है, तो 25 - 1 कितना हो जाएगा 24D। और A की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, A की वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट करेंगे, तो यह A इक्वल टू कितना है -3D, तो -3D प्लस का 24D और ये आपका आ जाएगा 21D। A 25 की वैल्यू जो हो गई वो क्या आ गई 21D, इसको इक्वेशन 1 डाल देता हूँ। ठीक, अब आगे क्या है, A 11 है, तो A 11 कितना होगा, A प्लस का 10D होगा और A की वैल्यू हमें पता है कितनी है, माइनस का 3D, तो माइनस का 3D प्लस का 10D। ठीक, अब यहाँ पे -3D प्लस का 10D कितना हो जाएगा 7 का D, तो A 11 कितना हो गया हम लोग का, इसको भी इक्वेशन क्या डाल देते हैं 2 डाल देते हैं। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे आप डिवाइड करोगे तो A 25th अपॉन क्या हो जाएगा, A 11 टर्म, A 25th टर्म कौन सा 21D और ये कितना है 7D, D कैंसिल हो गया, 7 1 7 7 3 जा 21, तो A 25th अपॉन A 11 सॉरी इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, A 11 पहुँच जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो आपका A 25 बराबर 3 A 11 टर्म, ये आपका आ गया प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में दिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP 6, 13, 20,
216। देखिए क्या करना है, इसमें मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो मिडिल टर्म हम लोग तब स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं जब तक कि हम लोग को n की वैल्यू ना पता हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और हम लोग को इस एपी में क्या क्या गिवन है, a गिवन है 6, ठीक है, और d कितना गिवन है, a2 माइनस a1 है। a2 कितना है हमारा 13 है और a1 कितना है 6, तो 13 माइनस 6 आ जाएगा 7, और an टर्म जो दिया है वो 216 दिया है। तो an फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, an इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे a प्लस का n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an हमारा कितना दिया है, 216 दिया है, और a कितना दिया है 6, और प्लस का n माइनस 1, और d आपका दिया है 7। तो 216 इक्वल टू 6 प्लस का 7 के मल्टीप्लाई n से करेंगे 7n, और 7 के मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे 7, ठीक है। 216 इक्वल टू 6 माइनस 7 1 आपका हो जाएगा 7n माइनस का 1, ये माइनस का 1 इधर जाएगा, तो 216 प्लस का 1 इक्वल टू 7n, एंड 217 इक्वल टू 7n, और n इक्वल टू आपका आ जाएगा 217 अपॉन का 7, 7 1 7, 7 3 21, 7 1 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया 31। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया, n की वैल्यू फाइंड कर ली, मतलब 31 जो टर्म्स हैं वो आपके टोटल होंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, 31 में 15 टर्म्स जो होंगे वो आपके इस साइड होंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और 15 टर्म्स जो होंगे वो आपके राइट हैंड साइड आएंगे। और ये वाला टर्म जो होगा वो हम लोग का कौन सा होगा, ये हम लोग का 16 टर्म होगा। ध्यान से समझिए कि अगर टोटल आपके टर्म्स कितने हैं 31 है, तो 31 में आपका जो LHS लेफ्ट हैंड साइड में आपके 15 टर्म्स हो जाएंगे, और राइट हैंड साइड में 15 टर्म्स हो जाएंगे, और मिड में जो होगा वो आपका 16 टर्म होगा, ठीक है। तो हम लोग का जो मिडिल टर्म होगा वो कितना होगा, मिडिल टर्म इक्वल टू होगा 16, ठीक है। मिडिल टर्म जो होगा वो आपका 16 टर्म होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, a 16 टर्म निकाल लेते हैं। तो a 16 में क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1, n की जगह होगा 16, तो 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15d। a हम लोग को पता है a कितना है 6 है, और 15, और d कितना है हम लोग को पता है 7, तो 6 प्लस 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा 105, और 105 प्लस 6 कितना होगा 111। तो a 16 टर्म जो होगा वो 111 होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो लगभग सिमिलर ही, थोड़ा बहुत ऐसा ही है। तो देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ ए एपी हम लोग को गिवन है, इसका भी मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, n की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब तक n की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम लोग मिडिल टर्म्स नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि n पता होना चाहिए कि 8 है, 10 है, 15 है, कितना है। तो सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a यहाँ पे कितना है हमारा, इन्फॉर्मेशन नोट कर लेते हैं 213, और d जो है वो हमारा कितना है a2 माइनस a1, तो 205 माइनस 213 जो आपका आएगा माइनस का 8, और an जो है वो हम लोग का कितना है 37 है। तो हम लोग क्या करते हैं, an इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 d लगाते हैं। अब देखिए फार्मूला हम लोग ने नोट कर दिया, an हमारा कितना है 37, और a हमारा कितना है 213, और n माइनस 1, और d कितना है हमारा माइनस 8 है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तब a2 माइनस a1 करते हैं, तो टर्म्स हम लोग को देखना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है, ठीक है। तो अब देखिए 37 ये आपका हो गया, इधर 213 माइनस 8 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8, एंड माइनस 8 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे आपका प्लस आ जाएगा, और ये आपका आएगा 221 माइनस 8n, और इधर आपका 37। अब ये 8n उधर जाएगा, और 221 में से 37 माइनस होगा, तो 8n इक्वल टू कितना हो गया, 11 में से 7 गया आपका 4, और 21 में से क्या, ये आपका हो गया 184। n इक्वल टू कितना आएगा 184 अपॉन का 8, 8 1 8, 8 2 16, और 8 3 24, मतलब n इक्वल टू कितना आ गया 23 आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए 23 टर्म्स हैं, तो 11 टर्म्स जो होंगे वो क्या होंगे, इस साइड बैठे होंगे, और बीच में एक टर्म बैठा होगा, और 11 टर्म्स क्या होंगे, इस साइड बैठे होंगे। तो ये आपका जो मिड वाला टर्म है ये आपका कौन सा होगा, ये आपका 12th टर्म होगा। तो एक्चुअल में जो हम लोग का मिडिल टर्म है वो कौन सा है, 12th टर्म है। मिडिल टर्म जो है वो कौन सा है आपका 12th टर्म है। तो हम लोग a12 निकाल लेते हैं। a12 जो हो जाएगा वो a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से कितना निकलेगा, a प्लस का 11d। a की वैल्यू हमें पता है कितनी 213 है, और 11 d की वैल्यू कितनी है माइनस का 8। तो 213 और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 88 आएगा, 13 में से 8 गया बचा 5,
और 12 में से 8 गया बचा, सॉरी 20 में से बचा आपका 12, तो 8/12 जो टर्म होगा वो होगा 125। देखिए स्टूडेंट्स, जब आपको क्वेश्चंस बोर्ड में सॉल्व करने हैं तो बहुत ही आराम से सॉल्व करना है, कोई भी आपको ज़्यादा टेंस नहीं लेना, ठीक है। आराम से सॉल्व करिए धीरे धीरे क्वेश्चंस को, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और जैसा भी लगा आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करिए, और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जो करिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे जिसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है।